है ना, कोई अपना समय देकर के हेल्प करता है, कोई उनको भोजन फल देकर के हेल्प करते हैं। परंतु इसके साथ साथ दुआओं की भी बहुत आवश्यकता होती है, शुभकामनाओं की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए चलते फिरते उठते बैठते हम हमेशा, क्योंकि विश्व परिवार है, सब हमारे भाई बहने हैं। हॉस्पिटल में जाकर देखो तो कैसे कैसे बीमारियों से लोग तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ऐसे समय पर उनको शुभकामना देना ये हमारा फर्ज है, क्योंकि विश्व हमारा परिवार है। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआ काम करती। तो हम सभी मिलकर के ऐसा एक अमृत वेले ही 5 मिनट सब जगह चक्कर लगा दे तो अच्छा रहेगा, और दिन में जब भी टाइम मिले, है ना। तो आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे आदरणीय माता डॉक्टर साहनी जी, आदरणीय बहन सुनीति जी, और हमारे आदरणीय डॉक्टर गुरुचरण भाई जी, और हमारे यहाँ सम्मानीय सभी भाई बहने। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी का। आपने सार रूप में किस प्रकार से हमें ये सेवा करनी है इसके बारे में हमें समझाया। पिता परमात्मा तो रोज ही हमें इस बारे में विस्तार कर रहे हैं। अभी 2 मिनट के लिए हम सभी विशेष रूप से योग का दान उन सभी आत्माओं को देंगे जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं या मानसिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, ताकि उनको परमात्मा से शक्ति प्राप्त हो सके और वो अपनी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सके। 2 मिनट हम प्यारे बाबा की याद में उनसे शक्तियां लेकर उन सभी आत्माओं को देंगे। आज के इस दिवस पर हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर एस.पी. साहनी जी, आप डायरेक्टर हैं ओम साई नागकंडला हॉस्पिटल रॉक्सी बोलकर। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज के इस दिवस पर स्वागत ही है। ओम शांति। वैसे तो बहुत खुशी की बात है कि पहले तो मैं बाबा का धन्यवाद करूंगा कि बाबा ने सब बच्चों में से स्कैन करके हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, और ये तो प्रूव हो ही गया है। अगर मेडिकली हम लोग देखते हैं तो डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये सभी लोगों को है, पर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो आदमी उत्साहित है, जिसपे बाबा की कृपा है, जो ज्ञान ले रहा है, वो जो है स्वस्थ है। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात ये, कहानी तो आप सब लोगों ने सुनी होगी कि समुद्र मंथन होता है, उसमें जो है पहले विष निकलता है, फिर जो है अमृत निकलता है। वो कहानी आज देख रहा हूं मैं, सच हो गई। बेसिकली क्या है, सुर असुर और कोई नहीं है, ये सब अपने अंदर ही है। आज जिन लोगों ने ज्ञान का अमृत ले रहे हैं, जो इस आत्मा कल्याण सेंटर से जुड़े हुए हैं, बाबा की कृपा है, वो बच्चे जो है अमृत ले रहे हैं, वो तो स्वस्थ हैं ही, वो तो जो है जन्म जन्मांतर तक रहेंगे। तो आज हम लोगों को मौका मिला है कि जो हमारे साथी लोग, आत्मा तो देखो बीज तो सबके अंदर ही है, बस परमपिता परमात्मा के सभी बच्चे हैं, पूरा विश्व के बच्चे हैं। ये भी आपने कहा, पोएम सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। बेसिकली ये पोएम एक फ्रेंच पोएट ने लिखी है। जब लिखी, जब उसका एक दोस्त 50 साल से जो दोस्ती थी, वो लोग आपस में बैठे थे, तो वो जो पोएट था वो 75 साल का था और उसका दोस्त 70 साल का था। तो जब उसने बैठे बैठे ही जो है वो चला गया, तो उस टाइम उसको आया कि यार कोई ऐसी कोई चीज है कि जैसी शक्ल इसकी पहले थी वैसी शक्ल ही अभी है, पर कुछ चला गया, अभी बात ही नहीं करता। तो जब उसने ये पोएम लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसा बीज है जो हम लोगों को चला रहा है। तो आज हम लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली दिन है कि हम लोगों अमृत का, ज्ञान का अमृत आप लोग रोज ले रहे हैं। हम लोग भी समय समय पर किसी न किसी रूप में ये आत्मा कल्याण सेंटर से जुड़े हुए हैं,
और जैसा कि दीदी ने बताया कि आज का दिन सिख लोगों के लिए हम लोग वर्ल्ड डे बनाते हैं, तो ऐसे लोगों को जो हमारे साथी हैं सब हमारे यंग ही हैं, एक हाथ ये हो या ये हो, या अलग अलग नहीं है, ऐसे सभी लोगों के अंदर एक ही करंट चल रहा है। पर ये कि बीज है, हम भी परमपिता परमात्मा जैसे उन्होंने ज्ञान का वर्धन किया, गुरु नानक जी है, मदर टेरेसा हैं, जो आजकल सब लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है पूरा इसका बीज का पूरा पेड़ बनाया। हम लोग भी बीज पे पेड़ को अच्छा बना रहे हैं, ज्ञान लेते जा रहे हैं। जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, जो लोग परेशान हैं, आज उनके लिए हम लोग थोड़ा सा श्रद्धा से थोड़ा सा जो है दुआ करें, जिससे कि वो लोग भी लाभ उठाएं। वो ये बिल्कुल टेक्निक सही है। आप लोग देखते होंगे, जैसे मेरा मोबाइल है, ये घड़ी है, ये सिंक्रोनाइज है, इसमें अगर घंटी बजती है तो इसमें ही बजती है, तो सब लोग पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड ही है। तो अगर आप यहाँ वाइब्स देंगे तो ऑटोमेटिकली, अब जैसे यहाँ आप बैठे आपको अच्छा लग रहा है, सिनेमा घर में जाएंगे तो अलग माहौल होता है, शराब घर में जाएंगे तो अलग माहौल होता है, केमिकल की फैक्ट्री में जाएंगे तो अलग स्मेल आएगी, अगर खुशबू वाली सेंट में इत्र में जाएंगे तो अलग खुशबू आएगी। तो आज यहाँ हम लोग ज्ञान का जो सेवन कर रहे हैं, इसके लिए हम बाबा को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। तो परिवार से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर का। आप भी काफी समय से बाबा के घर से जुड़े और विशेष रूप से ऑनलाइन सेवा सर बहुत करते हैं, आपने देखा होगा वीडियो सर के। तो काफी रीडिंग स्टडी किस प्रकार से हम हेल्थ को अपने साइकी से जोड़कर उसको ठीक रख सकते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप सर के होते रहते हैं। तो मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकालकर हमारे बीच में इस कार्यक्रम में। तो मैं आदरणीय बहनों से निवेदन करूंगा, क्योंकि मेडिटेशन का चल रहा था इसलिए मैंने बीच में स्वागत का नहीं रखा, तो मेडिटेशन करता रह गया। तो ये हमारे बीच में पहुंचे मेहमान, उनका स्वागत हम करेंगे तिलक लगाकर फूलों के द्वारा। और जो अभियान चल रहा है इस वर्ष का, तो हम सब कैसे स्वागत करेंगे अपने स्थान पर बैठकर, स्वागत करेंगे। अमृत महोत्सव इधर देखिए आगे। हाँ ठीक है आपका। दीदी को भी आ जाएगी नीचे से जा रही मोदी जी का भी आ गया ना। हाँ ऐसे ये हो गया, ये सही। हाँ दीदी को हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। अभी इसकी तो बहुत तैयारी है,
बैनर्जी तो ये सारे कार्यक्रम जो चल रहे हैं इस वर्ष सारे सभी विंग्स के प्रोग्राम तो कुछ ऑनलाइन चलेंगे, कुछ ऑफलाइन। बहुत शॉर्ट नोटिस में प्रोग्राम बना, परंतु हमें सहयोगी बनना है हर कार्य में। तो फिर से अभी हम सब प्यारे पिता परमात्मा की याद में 2 मिनट बैठेंगे, उसके पश्चात फिर हम ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर रीति पिता परमात्मा का कार्य जो है चल रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं हमारे मीठे प्यारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का मैं धन्यवाद करूंगा कि इतनी सुंदर सुंदर सेवाओं का मौका जो है हम सबको दिया है। विभिन्न माध्यमों से आज हम सब सेवा कर रहे हैं। तो हमारे पीछे बैग में कौन है? बाबा है। तो सबसे पहले मैं प्यारे मीठे बाबा को धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर एस पी सैनी सर, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। और आपका इतना सरल स्वभाव है, जब भी हम फोन करते हैं तो आप सहज ही जो है पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा भी हमने देखा है कि आपको संस्थान से इतना स्नेह है, इतना प्रेम है कि अगर हम हफ्ते में 1 आध दिन बाहर से गुजर के अगर नहीं आपसे मिले तो फोन करके बोल देते हैं कि सेंटर से कोई आया ही नहीं, है ना? बाबा ने आज क्या कहा, कई बार फोन करके पूछते थे आज बाबा का क्या संदेश है। बाबा आप देखो इतनी व्यस्तता में भी परमात्मा के प्रति लगन, भले व्यस्त रहते हैं लेकिन कई बार फोन पे पूछते हैं आज बाबा का क्या संदेश है, आज क्या करना है। फोन हमको करते हैं, भाई साहब को करते हैं, दीदी को भी करते हैं, कई बार सबको आमंत्रित भी करते हैं। अगर लंबा समय हो जाए मिलना नहीं हो पाया तो फोन करके कहते हैं कि भाई पधार। तो देखो कितना स्नेह है श्री परिवार, है ना? भले आप स्थूल रीति से रोज नहीं आ सकते लेकिन संस्थान के प्रति उनकी जो भावना है, जो समर्पण भाव है वो बहुत ही विशेष है। तो मैं भाई साहब का अपनी ओर से और अपने संस्थान की ओर से, आदरणीय दीदी जी की ओर से, भाई साहब की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी डॉक्टर सुनीति बहन जी, आप भी सेम जो भाई साहब के अंदर विशेषताएं हैं सेम बहन जी के अंदर भी, और आप शांत प्रिय है, एकदम शांति में रहती है और शांति में रहकर के भी अपना मनन चिंतन। और आप देखिए मैं कई बार हॉस्पिटल जाता हूँ, देखता हूँ हमेशा डॉक्टर साहब अपने को, बहन जी अपने को कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड रखते हैं, कुछ अच्छी क्लासेस सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। कितनी बड़ी बात है, आज के समय में लोगों के पास इतना टाइम नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ नई नई जानकारी है, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल बातें कैसे हमारे जीवन में अप्लाई हो, वो सब चीजें पढ़ के और जीवन में धारण करना। हम जब भी जाते हैं तभी और मेडिटेशन कैसे करना है, क्या विधि है, कुछ नई नई बातें हमेशा डिस्कस करते रहते हैं। तो आप भी ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, व्यस्त होते हुए भी आप भी एक नेक राह पर, श्रेष्ठ राह पर चल रहे हैं, दूसरों को भी सुंदर प्रेरणा दे रहे हैं। आपका भी मैं संस्थान में तहे दिल से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हमारे परम आदरणीय अब्दुल दीदी जी जो हमेशा ही कोई भी कार्यक्रम जब हम लोग करते हैं आपको सूचना देते हैं कि दीदी आज ये कार्यक्रम रखा है, तो दीदी इतना निश्चितता से उसमें सपोर्ट सहयोग करती है। और जब भी बिना ये पूछे कार्यक्रम क्या है या क्या कितने समय का है, बस हम निमंत्रण कर क्या आपसे निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम रखा है, दीदी जी सुनते हैं और तुरंत ही अपना समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। ऐसे हमारी आदरणीय ममता मई आदर दीदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही
जो आज देख रहे हैं आप, इतने सुंदर जो कार्यक्रम बनते हैं, हालांकि कर कोई भी रहा हो, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो हमारे आदरणीय डॉक्टर गुरु भाई जी की होती है। हमेशा पीछे रहकर के सारे प्रोग्राम की रूपरेखा बनाना और उस प्रोग्राम को सुंदर रूप देना, आप पीछे सारी प्लानिंग उसकी और किस तरह से प्रोग्राम करेंगे और क्रिएटिविटी जो भी होती है वो आपकी रहती है पीछे से, और हम सब उस कार्यक्रम को करते हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय मीठे प्यारे गुरु भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही आप सभी को, क्योंकि आप सबकी शुभ भावना, आप सबकी शुभकामना, आपकी उपस्थिति, आपकी प्रेजेंस से कार्यक्रम सुंदर होते हैं। आप यहाँ उपस्थित होते हैं तब तो कार्यक्रम सुंदर होता ही है, आप कई बार नहीं भी होते, लेकिन आप सबकी शुभ भावनाओं से, शुभकामनाओं से हर कार्यक्रम बहुत सुंदर और सहज होता है। आप सबको भी मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई सबका भी। एक जरूर संकल्प कराना चाहूंगा फाइनली कि कोई भी जब हम रास्ते पर जा रहे होते हैं, अगर एम्बुलेंस जा रही है तो हमें उससे रास्ता जरूर देना है। ये विशेष ध्यान देना है। जो बात रही है नहीं देते, विदेशों में तो ऐसा होता है जाम अगर हो तो भी उसमें रास्ता एम्बुलेंस को मिल जाता है। और ये शुभ भावनाएं जरूर रखनी है, जो भी एम्बुलेंस में है वो पिता परमात्मा की शक्तियों से स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये संकल्प करते हुए आज हम पिता परमात्मा को याद करते हुए दिन भर कोशिश करें जितना हम वाइब्रेशंस, जो भी दुखी बीमार है हम दे सके आत्माओं को। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम इसी कार्यक्रम को यहाँ संपन्न करते हैं। पुनः आशा करते हैं अगले कार्यक्रम में फिर हम मिलेंगे और परमात्मा की याद से सभी आत्माओं को सकाश देंगे। ओम शांति।